भारतीय तेजस का मजाक बनाने वाले तुर्की का मजाक अब अमेरिका ने बनाना शुरू कर दिया है। आप जानते होंगे रिसेंटली दुबई एयर शो 2025 में तेजस के साथ जो घटना हुई, इसका मजाक स्पेशली पाक, चीन, तुर्की जैसे देशों ने खूब उड़ाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुर्की ने कुछ दिनों पहले भारत को एक काफी बड़ा झटका दिया था। असल में अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत आ रहे थे और तुर्की ने उन हेलीकॉप्टर्स को अपने एयर स्पेस में आने की एंट्री नहीं दी। लेकिन अब तुर्की का मजाक अमेरिका ने 2 तरीके से उड़ाना शुरू किया है, जहां पर तुर्की ने अपने जिस 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना करके तैयार किया है, उसके इंजन अब अमेरिका तुर्की को नहीं दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि तुर्की ने अपने इस फाइटर जेट को लेकर के कई और देशों के साथ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, कई एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी पुट करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब जो दिक्कतें सामने आई है, इसने तुर्की को हिला करके रख दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुर्की का खुद का इंजन प्रोग्राम भी बहुत छोटे लेवल पर शुरू किया गया है और इसमें भी बहुत सारी डिपेंडेंसी अमेरिका पर है और अमेरिका ये इंजन ही शायद डेवलप होने नहीं देगा। जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ निकल के आ रही हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वहीं अमेरिका के साथ भारत के एक्सपोर्ट्स भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं और भारत के एक्सपोर्ट्स पहले से ज्यादा डाइवर्स हो चुके हैं। सारी डिटेल्स इस छोटे से वीडियो में, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले तुर्की से आ रहे अपडेट की बात की जाए तो आज के समय तुर्की यूरोप का एक ऐसा पहला देश बन जाता है जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने का काम शुरू किया है। अब ये स्टेटमेंट वैसे तो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि तुर्की इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो कि पार्शियली पार्ट है यूरोप का और पार्शियली ही पार्ट है एशिया का। इसीलिए आप इसे पूरी तरीके से यूरोप का या फिर पूरी तरीके से एशिया का पार्ट नहीं मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये नाटो मेंबर है, इसीलिए कंसीडर किया जाता है कि यूरोप के अंदर तुर्की पहला देश है जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने का काम शुरू किया। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन लगातार अपने इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की तारीफ करते रहे हैं और डेवलप होने के बाद पाक समेत दुनिया के कई देशों को ये फाइटर जेट बेचने की भी तैयारी थी। भविष्य में अगर ये फाइटर जेट तैयार कर लेते हैं तो मे बी 5th जनरेशन फाइटर जेट पाक के हाथ लग सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जो इंजन इसमें पावर देने वाला है वो अमेरिका ने पूरी तरीके से रोक करके अपने पास रख लिया है। लेकिन जहां एक तरफ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन लगातार दुनिया के देशों को पुश कर रहे हैं अपना ये फाइटर जेट बेचने के लिए, कई देशों के साथ प्रपोजल्स तक साइन कर चुके हैं, उन देशों के लिए ये एक बड़ी दिक्कत बन सकती है। तुर्की द्वारा तैयार किया गया कान फाइटर जेट अभी एक अधूरा एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट ने कुछ दिनों पहले ही अपनी उड़ान भरी थी, लेकिन आज के समय इसके फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस लड़ाकू विमान के पुर्जे और कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स सप्लाई चेन का इशू के साथ फंसे हुए हैं। कुछ पार्ट्स अमेरिका से आने हैं, कुछ अलग अलग देशों से आने हैं और उन देशों ने अपने पार्ट्स एक्सपोर्ट करने तक बंद कर दिए हैं, जिस पर तुर्की का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में खान लड़ाकू विमान ना ही ऑपरेशन क्लियरेंस में जा सकता है, ना ही कुछ नई फ्लाइट ले सकता है और सबसे बड़ी बात कि तुर्की ने भी अब अपने वो कॉन्ट्रैक्ट्स वापस लेने शुरू कर दिए हैं जो कुछ देशों के साथ बातचीत चल रही थी डिप्लोमेटिकली या फिर अनऑफिशियल तरीके से, क्योंकि वो देश भी तुर्की पर भरोसा नहीं दिखा सकते और तुर्की चाह करके भी अपने कस्टमर्स को भरोसा नहीं दे सकता, क्योंकि जब आपके पास पार्ट ही सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में डील पुश कर पाना काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब इस फाइटर जेट को ऑपरेशनल होने में ही अभी कई साल लग जाएंगे। कान तुर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, यूरोप का भी पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसने साल 2024 फरवरी में अपनी पहली उड़ान भरी थी और करीब 15 मिनट तक ये हवा में उड़ान भर पाया था। उसके बाद आज तक अपनी टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद इसने एक भी उड़ान नहीं भरी है। जहां तुर्की का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट उनके एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस प्रोग्राम का मकसद है कि 2028-29 तक तुर्की अपने एयरफोर्स में करीब 10 लड़ाकू विमानों को शामिल कर पाए और करीब 10 लड़ाकू विमान एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है और इसका सीरियल प्रोडक्शन 2030 तक चालू करने की तैयारी थी। लेकिन दिक्कतें पीछा कहां छोड़ती हैं। वर्तमान में तुर्की का कान लड़ाकू विमान का पूरा कंट्रोल शायद अमेरिका के हाथ में है। इज इट वेरी सिमिलर टू इंडिया तेजस, क्योंकि तेजस के भी इंजन अमेरिका से ही आने हैं, वैसे ही तुर्की के कान का प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन अमेरिका द्वारा तैयार किए गए जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन का इस्तेमाल किया गया है और तुर्की ने कई सारे प्रतिबंध, स्पेशली जो कात्सा लगाया जाता है वो भी तुर्की पर इम्पोज कर रखे हैं। इसकी वजह से इनका एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद है और इसी के साथ इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट, इस एयरक्राफ्ट के इंजन की डिलीवरी, इस इंजन के एक्सपोर्ट लाइसेंस और डेवलपमेंट लाइसेंस किसी भी तरीके का प्रस्ताव अमेरिका ने पास नहीं किया है।
और अमेरिका के इस प्रतिबंध की वजह से तुर्की का कान, प्रोडक्शन, डिलीवरी, हर चीज पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स भी है, क्योंकि तुर्की ने जोश में आकर के रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया और इसी खून में आकर के अमेरिका ने ना तो अपना F-35 तुर्की को बेचा और ना ही इनके खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट में अपना इंजन देने का वादा किया जा रहा है। और ये बातें हम नहीं बल्कि खुद तुर्की ने एक्सेप्ट कर ली है। कान लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन पर अमेरिका का कंट्रोल का खुलासा खुद तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने दिया है, जहां तुर्की के विदेश मंत्री ने सितंबर 2025 में एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। अब उस इंटरव्यू को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा तैयार किए गए F-010 इंजन लाइसेंस अमेरिकी कांग्रेस में फंसे हुए हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बिना कान लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकता और ऐसे में हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पर साफ झलकता है। जहां तुर्की को एक तरफ लगता है कि अमेरिका ने ये इंजन सिर्फ रशिया के S-400 की वजह से रोके हैं, वहीं इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक भी बताया जाता है। कान 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो कि अभी सिर्फ पेपर्स पर दिखाई देता है, क्योंकि इसने अभी तक कोई ऐसी उड़ान नहीं भरी है जिससे कंफर्म किया जा सके कि दैट इज 5th जनरेशन फाइटर जेट। और शायद अमेरिका इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के पोटेंशियल को समझ चुका है और आज 5th जनरेशन फाइटर जेट में अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों को F-35 बेच रखा है। आज इस फाइटर जेट का बोलबाला है, भारत को भी बेचने की तैयारी है, लेकिन भारत रशिया की तरफ जा रहा है Su-57 या फिर Su-75 की तरफ, और शायद तुर्की सीधे F-35 को चैलेंज करने की तैयारी में है, क्योंकि तुर्की का मानना है कि हम जिस कान फाइटर जेट को बना करके तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा सस्ता फाइटर जेट है। इसमें जो हथियार भी इंटीग्रेट किए जाएंगे वो भी हम सस्ते दामों पर बेचेंगे पूरी दुनिया को, और ऐसे में F-35 जो कि $100 मिलियन की कॉस्ट को करता है, जो कि 100 से 110 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है, तुर्की हाफ ऑफ द प्राइस में ये फाइटर जेट बेचने वाला था। तो शायद अमेरिका के लिए बड़ा खतरा तुर्की आगे चल के बन सकता है, इसीलिए सप्लाई चेन डिस्टर्ब की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती, तुर्की यही नहीं रुका है। तुर्की ने निर्भरता को तोड़ने की कोशिश करने में लग चुका है, क्योंकि वह खुद अपने TEI और TR मोटर्स TF-3500 इंजन डेवलप कर रहा है। ये एक डोमेस्टिक हाई थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन है। 2030 तक ये डेवलप हो सकता है, और नहीं भी तुर्की ने इसके कुछ ग्राउंड टेस्ट भी कर रखे हैं, और इंटीग्रेशन अगर किसी भी फाइटर जेट में किया जाता है तो 2032 तक ये अपनी फ्लाइट ले पाएंगे। लेकिन तुर्की फिर भी यहाँ फंस जाता है, क्योंकि जिस इंजन को ये बना करके तैयार कर रहे हैं ये F-110 जैसा तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके IP राइट्स अमेरिका के पास है, और इन्होंने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो कान प्रोग्राम बना करके तैयार किया है ये फिलहाल मिसमैच हो रहा है। अब बात की जाए तुर्की ने भारत के साथ क्या चाल चली है, आपने देखा होगा भारत ने जिस तरीके से अपने तेजस को खोया, अपने तेजस पायलट को खोया है, इस पर मजाक बनाया गया, जबकि सिर्फ 2 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं जब से तेजस ने अपनी उड़ान भरी है, और इसमें से एक इंसिडेंट ऐसा ही था जिसमें से हमने पायलट को सेफली निकाल लिया था। इसके बावजूद भी नेगेटिव मार्केटिंग की जा रही है ताकि भारत भविष्य में अपने जेट इंजन को बेच ना पाए। आज के समय दुनिया में युद्ध ही इसीलिए छेड़े जाते हैं ताकि दुनिया के बड़े देश हथियार बेच पाएं। और दूसरा इंसिडेंट तुर्की के साथ कुछ दिनों पहले हो चुका है, जहां पर भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर्स जिन्हें तुर्की ने अपने एयर स्पेस में एंट्री नहीं दी। असल में अमेरिका से करीब 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत आ रहे थे। 10 दिन वो ब्रिटेन में खड़े रहे एक बड़े से कार्गो एयरक्राफ्ट के अंदर, और तुर्की से क्लियरेंस मांगा कि अपने एयर स्पेस में आने की परमिशन दे ताकि हम इन्हें भारत पहुंचा पाए। तुर्की ने साफ मना कर दिया और वही हरकत की जो कि इजराइल के साथ की जा रही है। फिलहाल अमेरिका ने अल्टरनेट रूट्स निकालने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है समुद्र के रास्ते से अपाचे हेलीकॉप्टर से भारत आ जाएंगे, और भारत ने रिसेंटली अमेरिका के साथ F-404 इंजन के करीब 113 यूनिट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। तो जहां एक तरफ भारत को इंजन सप्लाई हो रहे हैं, तुर्की को इंजन नहीं दिया जा रहा। अब आप समझ सकते हैं कि कूटनीति किस डायरेक्शन में काम कर रही है। बाकी इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।